हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे मित्रों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के टाइम से 4 बजने वाला है लगभग। तो मित्रों, आज जा रहा हूँ दुकान की तरफ। तो देखो, मैं अपनी रोड के हालात आप दिखा रहा हूँ, दोबारा आपको दिखाऊँ। मैं कई बार दिखा चुका हूँ इस रोड की हालत। ये देखो, ये हाल है हमारे यहाँ के रोडों के, हाल है। ऐसी कंडीशन पे हमारे रोड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो, नदी जहाँ बहनी चाहिए गाड़ गदेरों में, तो वहाँ ठीक है, वहाँ समझ में आता है। तो यहाँ तो नदी बिल्कुल बीच रोड में बह रही है। ये देखो, बीच रोड में उतने लंबे दूर से मतलब पानी बह के हुए आ रहा है और नीचे को जा रहा है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो नीचे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरी गंगा बह रही है भाई। यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, सारी देश की नदियाँ यहीं बह रही है। पहाड़ों के रोडों के ये हाल हैं, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इस हालत में देखो, सरकार इस तरह के काम करती है। हमारे उत्तराखंड की सरकार बोले या हमारे देश की सरकारें बोले, हमारे केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, ऐसी कंडीशन है हमारे रोडों के, क्या बताएं यार। बस शर्म की बात है। हम क्यों सरकारों का गठन करते हैं? हम क्यों इस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का गठन करते हैं? ये हालात पैदा करती है इन सरकारों ने, हमारे लिए जीना दुभर करते हैं। हमारी ज़मीन काटी, हमारे जो लोग नुकसान में रहे, हमारे पहाड़ के लोग नुकसान में रहे, और उस पर पैसा कमा लिया इन लोगों ने। लेकिन हमारे रोडों की यह हालत है। देखो, क्या कहें, ऐसी कंडीशन में हमारे देश के बड़े बुरे हाल कर दिए इन लोगों ने। आधुनिक सरकारें जन कल्याणकारी नहीं हैं, हम ये बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं, आज भी कहते आ रहे हैं। इनकी महंगाई देखो, इनका भ्रष्टाचार देखो, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी इनका अच्छा काम नहीं है। रोड से लेके, बिल्डिंग से लेके, स्कूल से लेके, अस्पताल से लेके, या सरकारी कार्यालय से लेके, या इनका सरकारी कार्यों में या रह रहे जो भी इनकी मशीनरी है, कोई ढंग से काम नहीं करता है। ये देखो, ये हालात हैं इनका, ऐसी बुरी कंडीशन है। इससे तो अच्छा था कि पहाड़ों में रोड ही नहीं आती तो बढ़िया था, कम से कम पहाड़ के लोग नुकसान में तो नहीं रहते। अब इनमें एक्सीडेंट होगा, ये रोडें टूटेंगी, कोई गिरेगा, कुछ भी हो सकता है भाई। इतना पानी बहता है इन रोडों में, इतना गंगा बह रही है इन रोडों में। ऐसे हालात हैं इस समय हमारे पहाड़ के रोडों के। बड़ा दुर्भाग्य हमारे पहाड़ के लोगों के कि जो ऐसी सरकारों को हम बनाते हैं, ऐसी सरकारों को हम वोट देते हैं, ऐसी सरकारों का हम निर्माण करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मित्रों, इन रोडों में आप जो हालत इस समय देख रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे हालत में इस रोड की दिखा पा रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। देखो, पीछे की तरफ भी दिखा रहा हूँ, वहाँ से बना के आया हूँ वीडियो। तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं आजकल हमारे पहाड़ों में। सरकारों की ये काम है, अगर ये पानी देखो किस तरह से पानी बह रहा है, जैसे सरयू नदी बह रही हो, जैसे बड़ी बड़ी नदियों बह रही हो, ऐसी नदी जो है रोडों में बहती है। यहाँ पर देखो, ऐसी नदियाँ बहती है रोडों में। हमारे उत्तराखंड सरकार के ये हाल है, हमारे देश के ये हाल है। देखो, हमारे उत्तराखंड में भी ये हाल है, पूरे देश में ये हाल है। इस प्रकार की नदियाँ बहती है, ऐसी रोडें बनाती है हमारे सरकार, हमारे देश की सरकार है। देखो, हमारा राज्य सरकार है, हमारे केंद्रीय सरकार है। आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो से, ऐसी सरकारें बनती हैं हमारे वहाँ। देखो, इतना पानी बहता है। ये रोड में गाड़ी चलेगी या पानी चलेगा, आप बताइए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम पहाड़ के लोगों का, हम लोगों का, जो हम हिंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं। ऐसे हालात हैं इस हिंदुस्तान में। कहते हैं करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। भाई, ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो करप्शन नहीं है तो ये क्या है? देखो, ऐसी नदियाँ बह रही रोड में, कब तक टिकेगी ये रोड? अभी इस रोड का निर्माण, मतलब डामरीकरण किया हुआ है, साल 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। ये इतना मोटा पानी बह रहा है रोड पे, इसका कोई उपाय नहीं है। कैसे चलेंगी रोडें भाई? गाड़ियाँ कैसे चलेंगी रोडों में? ख़त्म है ये रोड। इतना पानी, मोटा पानी बह रहा है, इतना गड्ढे हैं रोड के किनारे। ऐसे तालाब बन जाते हैं रोडों में। ये देखो मित्रों, ऐसे तालाब बने हैं मित्रों, ये देखो रोडों में। ऐसे हालात है इस समय। तो क्या ही कहें दोस्तों ऐसी सरकारों के बारे में। मैं आप बता रहा हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पहाड़ में एक इसी रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई रोडों की बात है। ये हमारे वालिक टू गागर की जो रोड है, इस रोड के हाल हैं। देखो, इतना पानी बहता है इस रोड में। ऐसी हालत पैदा कर दिया है ऐसे हमारे देश के लोगों ने, मतलब हमारे देश के नेताओं ने। क्या फ़ायदा है ऐसी सरकारें बना के, जो देश के निर्माण में इस प्रकार का निर्माण करते हैं, देश में इस प्रकार कंस्ट्रक्शन करते हैं ये लोग। इनको वोट देकर क्या फ़ायदा? देखो, ऐसी हालात है इस रोड की, बहुत बुरे हाल हैं भाई इस रोड के। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ऐसी हालात में। ये देखो, अगर इस रोड के किनारे अच्छी खासी नाली बन गई होती,
या फिर सीवर लाइन बन गई, यानी कि क्या कहते हैं उसको, वो बोलते हैं पानी वाटर रिसीवर बोलते हैं उसको, किनारे से निकाल दिया 20 स्कबर सॉरी वाटर कोर्स स्कबर होता है पानी जाने के लिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, सब साला बजट इसका आता होगा ऊपर से, लेकिन सब खा जाते हैं। इतना मोटा पानी बहता है इस रोड में। देखो मतलब जो गागर, हमारी गागर वाली टू गागर वाली रोड है, इसके बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरे हाल है। मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो से, बहुत बुरे हाल है बहुत। इस रोड में बहुत सारे गड्ढे दिखाऊंगा मैं, बहुत सारे गड्ढे। इतना मोटा तो पानी बह रहा है, एक नदी के बराबर। देखो इस प्रकार से पानी बहता है, एक नदी के बराबर मोटा पानी बह रहा है। ये देखो, ये इतना मोटा पानी बह रहा है, इतना मोटा, इतने गड्ढे हैं इस रोड में। देखो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, ऐसी रोडें बना के रखते हैं। क्या कहें इन सरकारों के बारे में, कहना बहुत बेकार है।